नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजीत कुमार। आप देख रहे हैं ड्रीम टेक एजुकेशन। क्लास 9th के लिए जो वीडियो शूट हो रहा था व्हाई डू वी फॉल इन, उसका ये दूसरा वीडियो है। आज हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि ये जो एक्विटिक और क्रोनिक डिजीज होता है ये क्या है। सबसे पहले तो मैं वीडियो शूट करता हूं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो देखिए, है ना, क्योंकि जब तक पूरा वीडियो देख करके आप नोट्स नहीं बना लेते तब तक इस पढ़ाई का कोई भी बहुत ज्यादा आउटपुट निकलेगा नहीं। तो मेरा रिक्वेस्ट है तुम लोगों से कि पूरा वीडियो देखिए, है ना। पूरा वीडियो देखने के बाद ही आपको समझ में आएगी चीजें को। ठीक, तो आगे चलते हैं, आज के क्लास को लेते हैं। आज सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है? सबसे पहले पढ़ना है एक्यूट डिजीज के बारे में। क्या होता है एक्यूट डिजीज सर? एक्यूट डिजीज वैसे डिजीज को कहते हैं जो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है ना, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता, मतलब वैसा डिजीज जो 1-2 दिन में ठीक हो जाए सर, है ना। 2 to 4 डेज लगेगा इसमें। ठीक, उसके बाद क्या है, मतलब सीवर कोर्सेस होता है सर। मौसम के अनुसार जो बीमारी होती है उसी को हम लोग एक्यूट डिजीज कहते हैं। इसमें कॉमनली क्या होगा कि मोस्ट पीपल विथ एक्यूट इलनेस कैन एक्सपेक्ट टू रिटर्न टू नॉर्मल हेल्थ, है ना। जिसको भी एक्यूट डिजीज हुई है सर वो बहुत जल्द अपने नॉर्मल लाइफ में आ जाता है। जैसे कफ एंड कोल्ड, है ना, कफ एंड कोल्ड। अगर आपको सर्दी खांसी होती है तो क्या होता है कि 1-2 दिन रहता है सर, उसके बाद वो ठीक हो जाता है, आप अपने वापस जिंदगी में चले आते हैं, अपने नॉर्मल काम को करने लगते हैं। लेकिन अगर हम लोग क्रोनिक डिजीज की बात करें, अगर हम लोग क्रोनिक डिजीज की बात करते हैं तो क्रोनिक डिजीज ऐसा नहीं होता। इसकी लॉन्ग लास्टिंग होगी, मतलब या तो ये लाइफ टाइम के लिए हो जाएगा या फिर लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होगा, है ना, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होगा। एक्यूट डिजीज में कोई जरूरी नहीं है कि आप ट्रीटमेंट लें, है ना। बिना ट्रीटमेंट के भी कभी कभी ठीक हो जाता है, क्योंकि हमारे शरीर में एंटीज बॉडी होते हैं, वो एंटीबायोटिक्स के जो होते हैं वो काम करते हैं और एक्यूट डिजीज से हमको रिलैक्स करवा देता है। जबकि क्रोनिक डिजीज लॉन्ग लास्टिंग होगा और स्लो टू डेवलप, है ना, यूजुअली स्लो टू डेवलप्ड, हैविंग ए मेजर इफेक्ट ऑन हेल्थ। और हेल्थ पर क्या करता है, एक मेजर इफेक्ट डालता है सर। ये कैसे डालता है? माइनर इफेक्ट डालता है। 1-2 दिन आपको तंग करेगा, ये बहुत दिनों तक हो सकता है। ठीक, इसमें क्या है कि द प्रेजेंट बिल ऑल्सो द पेशेंट, प्रेजेंट नहीं, पेशेंट बिल ऑल्सो लॉस्ट डेट नहीं, लॉस वेट, है ना, लॉस वेट एंड फील टायर्ड एट द होम एट द टाइम। क्या होगा? सबसे पहले तो वजन घटेगा पेशेंट का, उसके बाद, है ना, वजन घटेगा, उसके बाद हमेशा थकान लगेगा। ये सब प्राइमरी सिम्टम है किसी भी क्रोनिक डिजीज का। जैसे अगर एग्जांपल ले तो ट्यूबरकुलोसिस, डायबिटीज, अस्थमा, हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन को कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर, है ना, हाई ब्लड प्रेशर और डिप्रेशन, है ना। ये सभी जो है वो सर क्या है, क्रोनिक डिजीज होते हैं ये सभी। देखो अब हम लोग यहां पे बात करेंगे कि दोनों के बीच में डिफरेंशन क्या क्या है, क्या क्या डिफरेंस है क्रोनिक और एक्यूट डिजीज में। तो देखो ये है तुम्हारा एक्यूट डिजीज और ये है क्रोनिक डिजीज। एक्यूट डिजीज और क्रोनिक डिजीज, सबसे पहले एक्यूट के बारे में बात करेंगे। ये क्या होगा? शॉर्ट टर्म के लिए होगा, है ना, ये शॉर्ट टर्म के लिए होगा, ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है ना। एक शॉर्ट टर्म के लिए होता है, एक लॉन्ग टर्म के लिए होता है। मतलब ऐसे समझे, अगर एक्यूट डिजीज किसी को है तो वो शॉर्ट टर्म के लिए होगा, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। जबकि क्रोनिक डिजीज वाले पेशेंट लंबे समय के लिए भर्ती होते हैं हॉस्पिटल में। ठीक, अब देखो क्या है, एक्यूट डिजीज से लगभग आदमी जूझता है, एवरी पर्सन, है ना। कब? तो खासकर वेन मौसम चेंज, है ना, वेन क्लाइमेट चेंज। जब भी क्लाइमेट चेंज होगा सर तो सभी लोगों को सर्दी खांसी होगा, कमर में दर्द, ठंडा लगना, ये सब चीजें।
इसमें सभी आदमी नहीं होते हैं। ठीक, अब इसका जो है ये कोई स्पेसिफिक ऑर्गेन को डैमेज नहीं करता है, स्पेसिफिक ऑर्गेन को डैमेज नहीं करेगा, है ना, डैमेज नहीं करेगा, और ये स्पेसिफिक ऑर्गेन को डैमेज करता है। स्पेसिफिक ऑर्गेन को क्या करता है, डैमेज करता है। तो क्या लिखेंगे, डैमेज द स्पेसिफिक ऑर्गेन। तो पहला क्या देखे कि ये शॉर्ट टर्म के लिए होगा, ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। ये प्रत्येक लोगों को होगा जब भी क्लाइमेट चेंज होगा, जब भी हमारा जो वेदर है वो चेंज करेगा। इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें स्पेसिफिक ऑर्गेन डैमेज नहीं होते, जबकि इसमें स्पेसिफिक ऑर्गेन डैमेज होता है। ठीक, अगर रिकवरी की बात करें तो इससे रिकवर करना इजी है ना, इससे रिकवर करना इजी है, लेकिन इससे रिकवर करना इजी नहीं है सर, ये डिफिकल्ट है ना, इससे रिकवर करना क्या है, डिफिकल्ट है। अगर हम लॉसेस की बात करें तो यहाँ पे शॉर्ट टाइम का कुछ लॉस हो सकता है ना, शॉर्ट टाइम का लॉस होगा, यहाँ पे लॉन्ग टाइम का लॉस होता है ना। कभी कभी इस केसेस में, क्रोनिक वाले केसेस में देखिएगा, है ना, जान जाने की बारी भी आती है, जान जाने की बारी आती है। ठीक, तो इसको हम लोग कह सकते हैं, ये हो गया क्रोनिक डिजीज और ये हो गया एक्यूट डिजीज। इस तरीके से हम इस दोनों के बीच में डिफरेंस निकाल सकते हैं। ठीक, अब अगर आगे बढ़ते हैं तो हमें क्या पढ़ना है, एक्यूट डिजीज और क्रोनिक डिजीज के बीच में कुछ अंतर, है ना, क्रोनिक डिजीज और एक्यूट डिजीज के बीच में कुछ डिफरेंस देखना है। सबसे पहले लास्ट फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कॉमन कोल्ड, ये शॉर्ट पीरियड के लिए होगा, जबकि ये लॉन्ग टाइम के लिए होता है ना। या इवेंट कभी कभी ये लाइफ टाइम भी देखने को मिलता है, इसमें शॉर्ट टाइम के लिए होता है, ये लॉन्ग टाइम के लिए होता है। ठीक, ये क्या है कि मेजर इफेक्ट ऑन जनरल हेल्थ इन ए वेरी शॉर्ट टाइम, ये माइनर इफेक्ट करता है सर हमारे हेल्थ को, जबकि ये क्या करता है, मेजर इफेक्ट करता है। ठीक, इसमें क्या है कि टायर्डनेस डज नॉट अकर ऑल द टाइम्स, जैसे सर्दी खांसी हो तो आप 1 या 2 दिन ज्यादा परेशान रहते हैं, इससे ज्यादा परेशान नहीं होते। लेकिन क्रोनिक डिजीज में क्या है कि ऑल टाइम आप क्या करिएंगे, थका थका महसूस करोगे, या क्रोनिक डिजीज के जो पेशेंट होंगे वो थके थके महसूस करेंगे, है ना। इसमें कॉमनली एक्यूट डिजीज में वेट लॉस नहीं देखने को मिलता है, जबकि क्रोनिक डिजीज में वेट लॉस देखने को मिलता है ना। इसमें क्या है, एक्यूट डिजीज इज नॉट हैव लॉन्ग टर्म इफेक्ट, इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा, इसका देखने को मिलेगा, समझ गए, इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा, जबकि इसका इफेक्ट लॉन्ग टर्म नहीं देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं आगे, कॉमनली जो है सर बीमारी किसके कारण से होते हैं, है ना। तो हमको अब डिस्कस करना है काउज ऑफ डिजीज के बारे में। देखो, काउज ऑफ डिजीज में सबसे पहला काउज होता है वो पैथोजेंस होते हैं। पैथोजन उसको कहते हैं जिसके कारण बीमारी होती है ना। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिसके कारण हमको बीमारी होती है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो वायरस हो, है ना, चाहे वो वायरस हो, चाहे वो फंगी हो, ठीक, प्रोटोजुआ हो सकता है सर, प्रोटोजुआ। तो इस तरीके से जो बैक्टीरिया बीमारी फैलाती है, जो वायरस बीमारी फैलाता है, जो फंगी बीमारी फैलाता है, जो प्रोटोजुआ बीमारी फैलाता है, ये सभी उस बीमारी के पैथोजेंस कहलाते हैं। ठीक, अब है लैक ऑफ न्यूट्रिशियस डाइट। जब हम लोग बैलेंस डाइट नहीं करते हैं, है ना, बैलेंस डाइट नहीं करते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं लैक ऑफ न्यूट्रिशियस डाइट। अब देखो कॉमनली क्या है, अगर हम लोग ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन 2 तरीके का खाना खाता है। पहला खाता है पेट भरने के लिए, है ना, पेट भरने के लिए।
ठीक। और दूसरा क्या होता है सर, हेल्दी रहने के लिए, है ना, हेल्दी रहने के लिए। तो दो तरीके के खाना होता है। हेल्दी रहने के लिए जो खाना खाए जाते हैं उसको हम लोग कहते हैं बैलेंस डाइट। पेट भरने के लिए हम लोग किसी से पेट भर लेते हैं, उसमें हम लोग ये चीज का कभी नहीं डिस्कस करते हैं कि सर हमारे पास जो न्यूट्रिशन की कमी है, ये जो न्यूट्रिशन है ये पूरा हो रहा या नहीं हो रहा, ऐसा किसी चीज पर ध्यान नहीं देते हैं। हम लोग सीधे सीधे खाना खा लेते हैं। और तीसरा है लैक ऑफ पब्लिक सर्विस। अगर पब्लिक सर्विस की बात की जाए, है ना, अगर पब्लिक सर्विस की बात की जाए तो इसमें हम लोग को क्या क्या पता चलता है। सबसे पहला जो पब्लिक सर्विस में आता है सर, वो क्या है, ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर। दूसरा क्या है सर, सैनिटेशन, जिसमें आता है टॉयलेट, है ना। तीसरा क्या हम लोग बात करेंगे इसमें, इसमें हम लोग बात कर सकते हैं डिस्पोजल ऑफ गार्बेज, है ना, डिस्पोजल ऑफ गार्बेज। मतलब देखो, डिस्पोजल ऑफ गार्बेज का मतलब क्या है, अगर कचरा रहेगा वहां पे मक्खी आएगी, मच्छर आएंगे, और ये जो फ्लाई होता है सर, ये इस पैथोजेंस को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में क्या करता है, हेल्प करता है। इसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में हेल्प करता है। तो कॉमनली ये तीन ही कारण होते हैं जिसके कारण हमें बीमारी होती है। पहला होता है पैथोजेंस, दूसरा होता है लैक ऑफ न्यूट्रिशियस डाइट, और तीसरा होता है लैक ऑफ पब्लिक सर्विस। ठीक। अब जैसे अगर हम देखें बीमारी के बारे में, तो कॉमन ह्यूमन डिजीज की अगर हम बात करते हैं तो देखो, बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज, वायरस से होने वाले डिजीज, फंगी से होने वाले डिजीज को फंगल डिजीज कहते हैं, प्रोटोजोआ होने से प्रोटोजोअस डिजीज कहते हैं, है ना। उसी तरीके से हेलिमेथिक डिजीज होता है। अब अगर हम बात करें डायसेंट्री, प्लेग, डायरिया, कोलरा, टाइफाइड, निमोनिया, तो ये सब बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज है सर। कॉमन कोल्ड, मम्स, मिसल्स, वायरल हेपेटाइटिस, डेंगू, चिकनगुनिया, चिकन पॉक्स, तो ये सब क्या है, वायरस से होने वाले हैं, है ना। एलिफेंटेटाइटिस या एलिथेलेटिस फूड जो होता है वो फंगी के कारण होता है। मलेरिया, एमोबाइसिस, अफ्रीकन स्लिप सिकनेस, कालाजार, ये सब जो होता है वो प्रोटोजुआ से होता है। तो मतलब प्रत्येक बीमारी के लिए कुछ ना कुछ पैथोजेंस होते हैं, और इसी पैथोजेंस के कारण हमारे पास बीमारी आती है। तो इसमें हम लोग बात कर लिए कि बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी कौन कौन है, वायरस से होने वाले कौन कौन है, फंगी से होने वाले कौन कौन है, प्रोटोजुआ से होने वाले कौन कौन है। तो ये सब बीमारी के बारे में हम लोग बात करेंगे। आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारे बीमारी जिसके कॉमन सिम्टम, जिसके इलाज और किस तरीके से हम लोग रहें कि बीमारी नहीं हो, इस पर भी बातें होंगी। फिलहाल अभी यहीं तक, अगले में पहुंचते हैं। अब क्या है सर, एक होता है कॉन्गिनेंटल डिजीज और एक होता है एक्वायर्ड डिजीज। अगर डिजीज को फिर से हम लोग क्लासिफाई करें तो पहला होता है कॉन्गिनेंटल डिजीज और दूसरा होता है एक्वायर्ड डिजीज। एक्वायर्ड डिजीज को दो भागों में बांटते हैं। पहले को कहता है कम्युनिकेबल और एक को कहा जाता है नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल उसको कहते हैं सर जो इन्फेक्टेड पर्सन जो होते हैं, है ना, इन्फेक्टेड पर्सन जो है उससे क्या होता है, कम्युनिकेट करता है। मतलब अगर किसी के पास इन्फेक्शन है, आप अगर उसके संपर्क में आ रहे हैं तो आपको भी ये बीमारी हो सकती है। ठीक। तो ऐसे को कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। इसी को इन्फेक्टिशियस डिजीज भी कहते हैं। और नॉन कम्युनिकेबल की बात है कि जब कोई इन्फेक्टेड पर्सन से बीमारी नहीं कम्युनिकेट कर रही हो, या किसी इन्फेक्टेड पर्सन से बीमारी नहीं फैल रही है, तो इसे को हम लोग कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। जैसे अभी जो देखो कोविड है ना, कोविड क्या है, एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलता है, इसीलिए इसको कम्युनिकेबल डिजीज कहेंगे। ठीक। लेकिन अगर किसी आदमी के पास हाइपरटेंशन है ना, किसी का अगर बीपी हाई है, तो उसके संपर्क में आने से दूसरे आदमी का बीपी हाई नहीं होता है, तो उसको हम लोग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के अंतर्गत यहां पे रखेंगे। अब देखो, हम लोग इसको अगर बात करें तो अगले वीडियो में जब हम लोग आएंगे तो कुछ चीज पर और पढ़ेंगे,
कॉन्गिनेंटल डिजीज और जो एक्वायर्ड डिजीज है, इस पर और गहरी जानकारी हम लोग लेंगे इस वीडियो में। यहीं तक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर इसलिए करें क्योंकि आपके लाइक्स से हमें काम करने के लिए, है ना, हम रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और जब रिस्पॉन्सिबल होंगे तो आपके लिए इसी तरीके का वीडियो लाते रहेंगे, है ना, जिससे आपको फायदा होगा। और आने वाले एग्जाम में हम लोगों का प्रयास रहेगा कि 90 प्लस हम लोग 90 या 90 से ज्यादा स्कोर करें। मैं आपको साइंस और सोशल साइंस का टोटल वीडियो के माध्यम से टोटल कंप्लीट करवाऊंगा सिलेबस। बस आप हमें सहायता देते रहे, हमारे चैनल को लाइक करते रहिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करते रहिए। और अगर मेरा एफर्ट अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिए और कमेंट कीजिए जिस टॉपिक पर आपको अगला वीडियो चाहिए। देखते रहिए ड्रीम टेक एजुकेशन। मैं हूं अजीत कुमार, साइन ऑफ।